Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. Today we are going to discuss the study of malaria. आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया की. मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करके हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मलेरिया. ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री की. अबाउट 2000 years ago मलेरिया वॉज नोन टू फिजिशियन. कितने साल पहले जो है वो मलेरिया को जाना गया. 2000 years ago जो फिजिशियन थे उनको पता चला कि एक ऐसी डिजीज़ है जिसका नाम जो है वो मलेरिया है. एंड इट वाज नोन फ्रॉम इट्स नेम लाइक मलेरिया. इट वाज कंपोज्ड ऑफ 2 words, दैट इज़ माला एंड एरिया. These are 2 Italian words which means mala mean bat and area mean air. So now you understand कि इसका जो नेम है वो किस तरह से डिराइव किया गया. जो फिजिशियन थे 2000 साल पहले उनका ये ख्याल था इट इज़ मोर कॉमन डिजीज़ इन द पीपल हु लिव्स नियर द लो मार्शी एरियाज़. ठीक है, उनका ये ख्याल था कि जो मार्शी एरिया का जो स्टेगनेंट वाटर होता है वो उस एरिया की जो एयर है उसको पॉइजन कर देता है. एंड द पीपल हु लिव्स देयर इनहेल दैट एयर एंड दे गेट मलेरिया. ठीक है, उनका ये ख्याल था कि वो लोग जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं उनको जो है मलेरिया होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. और क्यों होते हैं चांसेस ज़्यादा, ये एक हाइपोथेसिस था, ये एक मफरूज़ा था कि जो मलेरिया है वो किससे रिलेटेड है, मार्शी एरियाज़ से, क्योंकि उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता था. अब मलेरिया को जो नाम है वो इसीलिए जो है वो बैड एयर से बनाया गया. ठीक है, ये एक इटालियन वर्ड है विच मीन्स माला मीन बैड एंड एरिया मीन एयर. अब उन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि वहाँ की जो स्टेगनेंट वाटर होता है मार्शेस का वो वहाँ की एयर को पॉइजन कर देता है और जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो उस हवा में सांस लेते हैं और जो मलेरिया है वो उनकी बॉडी में चला जाता है. मीन एक जहर की तरह जो है मलेरिया एक पॉइजन एयर से उनके सांस के ज़रिए उनकी बॉडी में एंटर हो जाता है. बट सून इट वॉज रिजेक्टेड. ये जो ख्याल था वो जल्द ही वो ख़त्म कर दिया गया क्योंकि कुछ लोगों ने वॉलेंटरीली क्या किया, उन्होंने मार्शी वाटर को ड्रिंक किया ताकि ये देखा जा सके कि आया कि जो मार्शी वाटर है वही कॉज है मलेरिया का या कि कुछ और कॉजेज़ हैं मलेरिया के. ठीक है, तो जो वॉलंटियर थे उन्होंने मार्शी वाटर को ड्रिंक किया लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ. ये जो हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया. किस तरह से कि वो लोग जिन्होंने मार्शी वाटर को ड्रिंक किया था, जो लोग कहते थे कि मार्शी वाटर ही कॉज है मलेरिया का, लेकिन वॉलंटियर्स को मलेरिया नहीं हुआ, तो इस बात से ये हाइपोथेसिस फॉल्स अप्रूव हो गया. ठीक है, सो मलेरिया इज़ द डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विथ रिकरिंग अटैक्स. इसका मतलब है कि जब किसी बंदे को या किसी भी इंसान को मलेरिया होता है तो उसको चिल्स आते हैं, उसको फीवर हो जाता है और इसके रिकरिंग अटैक्स आते हैं. मतलब कि ये बार बार अटैक्स आते हैं चिल्स के एंड फीवर के. इन 17th century जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई, अमेरिका वाज द न्यू टू द वर्ल्ड एट दैट टाइम. ठीक है, 17th century में विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका many plants were sent back from America to Europe. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स को अमेरिका से यूरोप में भेजा गया टू बी यूज्ड एज मेडिसिन, जिनको यूज़ किया गया मेडिसिन के तौर पे. उनमें जो एक प्लांट था उसका नाम था क्वीना क्वीना. ठीक है, क्या नाम था उसका, क्वीना क्वीना. The bark of that tree of quina quina was proved to be very suitable for treatment of fever. ठीक है, क्वीना क्वीना एक ट्री का नेम है जिसकी जो बार्क थी वो बहुत सूटेबल जो है वो फिजिशियंस को लगी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फीवर. ठीक है, तो उन्होंने जो क्वीना क्वीना था इसको सेंड बैक करना शुरू कर दिया टू यूरोप, अमेरिका से. Soon it was impossible to send enough bark
टू यूरोप। ठीक है, जल्द ही ये बात इम्पॉसिबल हो गई कि बहुत सारे क्वीना को यूरोप में किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो इस दौरान कुछ जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वीना को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया इससे ही मिलते जुलते एक ट्री से जिसका नेम था सिनकोना, जिसका नेम था सिनकोना। इट वॉज द ट्री दैट रिजेंबल टू क्वीना। ठीक है, ये जो सिनकोना था ये भी क्वीना से मिलता जुलता ट्री था। जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे उन्होंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, बजाय क्वीना सेंड करने के उन्होंने सिनकोना को यूरोप में भेजना शुरू कर दिया। बट डिसऑनेस्टी वाज प्रूव टू बी वेरी वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। ये जो उनकी डिसऑनेस्टी थी ये इंसानों की फलाह के लिए बहुत बेहतर साबित हुई, बिकॉज सिनकोना वॉज वेरी एक्सीलेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। जल्द ही ये बात साबित हो गई कि जो सिनकोना है ये बहुत एक्सीलेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्वीना तो ओनली जो था वो सिर्फ फीवर को क्योर करता था, बट जो सिनकोना था वो किस चीज़ के लिए एक्सीलेंट प्रूव हुआ, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्योंकि इसकी जो बार्क थी उसमें एक पिगमेंट पाया जाता था जिसका नेम था कुनीन। अब ये जो कुनीन था ये 17th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक ओनली ट्रीटमेंट था मलेरिया का। आपने ये बात याद रखी है बिकॉज इट कैन बी आस्क इन MCQs कि 17th सेंचुरी से, मैं ये बात लिख भी देती हूँ, 17th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक quinine was the only treatment for malaria. 200 years later जो साइंटिस्ट थे या जो फिजिशियन थे या बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया कि सम डिजीज़ आर कॉज्ड बाय टाइनी ऑर्गेनिज्म, कि कुछ डिजीज़ हैं उनको कॉज करने के जो वजूहात हैं वो टाइनी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। लेकिन ये जो बात थी इस पे एतबार नहीं किया गया और इसको डिसबिलीव करार दे दिया गया और इसको डिसअप्रूव कर दिया गया कि कोई टाइनी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस डिजीज़ को कॉज नहीं करते। Up till that time, no one know the causes of malaria. इस वक्त तक किसी को भी मलेरिया के causes का आइडिया नहीं था। तो बच्चों आज की क्लास में हमने मलेरिया की हिस्ट्री को स्टडी किया, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टडी करना है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में causes of malaria के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।